प्रभु में परमेश्वर के श्रोताओं, आज के मनन में पवित्र बाइबल से मसीह में विश्वव्यापक आशीष के विषय में सिखाना चाहते हैं। जैसे प्रभु अब्राहम को केवल अपने परिवार के लिए ही आशीष नहीं था, वरन सारे भूमंडल के कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे, ये बातें भी प्रभु ने अब्राहम के साथ प्रतिज्ञा किया। उत्पत्ति अध्याय 12 उसके 2 और अध्याय 22 उसके 18 वचन में हम इस बात को देख सकते हैं। वैसे आज आपको और मुझे भी प्रभु सारे भूमंडल के कुल के आशीष का कारण प्रभु ने ठहराया है। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे और जगत के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। ये बातें प्रभु ने उन सारे मसीह भाई बहनों को मसीह भाइयों और बहनों को प्रभु कहा है, जो यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में मसीह यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं। उन सारे लोगों के साथ भी प्रभु ने यही प्रतिज्ञा की बातें को कहा है। आज हम उसमें होकर भूमंडल के सारे कुल को आशीष दे सकते हैं। किसमें होकर? मसीह यीशु में होकर। वर्तमान काल में अब्राहम के कारण संसार भर में यहूदी, मुसलमान और मसीह लोग परमेश्वर के आशीषों को आनंद उठाते हैं। अब्राहम के वंशज यीशु मसीह सारे संसार को आशीष देने के लिए संसार में आए और एक विश्वासी को सारे संसार के लिए आशीष बनने का प्रयास करना चाहिए। आप कभी अपनी आशीष को सीमित ना करें। परमेश्वर की योजना सारे संसार को स्वीकार करती है और यीशु ने जगत से इतना प्रेम किया कि वह इससे बचाने के लिए इस दुनिया में आया। हाँ मेरे आजीजों, वह चाहता है कि उसकी नई सृष्टि के पास विश्वव्यापक आशीष हो, दर्शन हो और वे सारी दुनिया तक पहुंच सके और आशीष का कारण ठहर सके, गवाही का कारण ठहर सके। यही प्रभु की इच्छा है। पवित्र आत्मा नई सृष्टि पर उतरकर उनकी इस आशीष को जगत के छोर तक ले जाने में सहायता करता है। मसीह में विश्वासी होने के नाते आप कभी एक स्थान या एक समुदाय में सीमित होकर नहीं रह सकते। आपको विश्वव्यापक आशीष बनाना है। यही बातें हमको प्रभु अपने पवित्र बाइबल से सिखाते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 28 उसके 18 से 20 और लूका 24 उसके 47 वचन में हम इस बात को देख सकते हैं। जैसे जैसे आप मसीह के संग रहने के अपने सौभाग्य व अवसर को पहचानने और आनंद मनाने लग जाते हैं, आपकी आशीष की सीमा तब तक बढ़ती रहती है जब तक जगत के छोर तक नहीं फैल जाते। अब्राहम ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि सारा संसार उसके द्वारा आशीषित होगा। आपके भीतर वास करने वाला परमेश्वर आपके विचारों और कल्पनाओं से भी बढ़कर है मेरे आजीजों। आपके लिए ये असंभव बातें भी संभव कर सकता है। इफिसियों के पत्र अध्याय 3:20 में हम इस बात को देख सकते हैं। आपका उद्धारकर्ता परमेश्वर आपके जीवन व आपकी सेवकाई के द्वारा आपकी सोच से भी बढ़कर आशीष देने का इंतजार कर रहा है। आपके बीच में से एक न्याय खड़ा होगा जो संसार भर में परमेश्वर के लोगों की अगुवाई करेगा। वो वंडरफुल गॉड। आप मसीह में आशीष के स्रोत के साथ जुड़े होने के कारण सारे जगत के लिए आशीष के स्रोत बन जाते हैं। मेरे प्यारे आजीजों, मसीह में आपका जीवन इस जगत की सबसे बड़ी आशीष है। अपने भीतर से आशीषों के स्रोत को बहाने के लिए खड़े हो जाएं। इस संसार तक प्रभु के वचन तक पहुंचाने के लिए अपने समय, गुणों और धन का निवेश करें। आप सारे जगत को आशीष देने वाले हैं। हाँ मेरे आजीजों, अपने दर्शन व अपनी उपयोगिता को बढ़ाएं। जो प्रभु आपको गिफ्ट दिए हैं उस गिफ्ट को, वरदान को बढ़ाएं। चाहे आप संसार के सारे परिवारों से व्यक्तिगत तरीके से ना मिल पाएं, परंतु परमेश्वर द्वारा चुनी हुई सेवकाइयों की
सहायता करके तथा उनके लिए बिचवई की प्रार्थना करके आप उन्हें छू सकते हैं। एक ही बिचवाई है और वो है प्रभु यीशु मसीह, लेकिन प्रभु आपको ये अवसर दिया है ताकि आप प्रभु यीशु मसीह में होकर भी आप भी एक बिचवाई का काम कर सकते हैं। अपने आप को कभी बेकार या नालायक ना कहें, कभी भी अपनी उपयोगिता को सीमित ना करें। होने दें कि आपके सारे प्रयास और आपका ध्यान दूसरों को आशीषित करने में लगा रहे। निश्चय ही जगत के सारे परिवार आप में और आपके द्वारा आशीषित होंगे, ये बात को याद रखें। थोड़ी देर सर को झुकाए, उस जीवित परमेश्वर के चरणों में आते हुए प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर, मेरे द्वारा भूमंडल की सारी जातियां आशीषित होगी, अनेकों देशों मेरी ज्योति में आएंगे और प्रभु तुझे अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करेंगे। मसीह में होने के कारण मुझ में जगत के छोर तक गवाह होने की सामर्थ्य पाई जाती है। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ प्रभु। मेरे इन प्यारे भाई बहनों को भी जो आपके पवित्र वचन को सुनते हुए आ रहे हैं, हम सभी को आपने ऐसा बनाया है, विश्वव्यापक आशीष का कारण आपने हमको ठहराया है, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद हो। आदर महिमा इज्जत आपको देते हैं। उद्धार करता शीघ्र आने वाला प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू माय डियर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू।